Assalamualaikum students, I hope you all are fine and doing well. Today is 20th August 2025 and day is Wednesday. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आप सब भी इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ें। रब्बी ज़िदनी इल्मा। सब बच्चों ने पढ़ ली होगी जी बेटा। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के SLO की तरफ। जी स्टूडेंट्स, दिस इज़ द टूडेज़ SLO। इसमें देखें क्या लिखा हुआ है। अंडरस्टैंड वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड कोफिशिएंट्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। वो आपसे क्या कह रहे हैं, हमने आज क्या काम करना है। हमने आज अंडरस्टैंड करना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद कोफिशिएंट्स क्या होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। ठीक है, एक्सप्रेशंस आप लोग ऑलरेडी हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, यूनिट नंबर 6, जिसका नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब हम इसमें आज डिफ़ाइन ये सारी पढ़ेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो भी आप लोग देख सकते हैं, डिफ़ाइन कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट विद एग्जांपल। सबसे पहले हम इनकी डिफ़ाइंस पढ़ेंगे, उसके बाद है जो आपकी नोटबुक पर करने वाला काम है वो है एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 और 4। तो स्टार्ट करते हैं डिफ़ाइंस। जी बेटा, यहाँ पर देखें सबसे पहले डेफिनेशन आपके पास लिखी हुई है वेरिएबल्स की। तो देखते हैं वेरिएबल्स में वो क्या कहते हैं। वी नो दैट द न्यूमरल्स 1, 2, 3 एंड द बेसिक ऑपरेशंस प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर यूज्ड इन अरिथमेटिक, बट इन अलजेब्रा वो यूज़ लेटर्स एज द वेरिएबल्स। वो कह रहे हैं हमें पता है कि हम जब अरिथमेटिक्स या फिर मैथ्स में क्या काम करते हैं, हम नंबर्स यूज़ करते हैं और बेसिक ऑपरेशंस हमारे पास जो है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड यही होता है। लेकिन अलजेब्रा में हम क्या करेंगे, हम लेटर्स को जो आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम यूज़ करेंगे एज अ वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल की डिफ़ाइन देखें, नीचे एक लाइन की लिखी हुई है, इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। देखें, द वर्ड वेरिएबल मीन्स अ क्वांटिटी दैट कैन वेरी। अब वो कहते हैं कि वेरिएबल का मतलब क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी है आप लोगों के पास जो चेंज होती है। ठीक है, वेरी का मतलब होता है चेंज होना। अब इसमें आप लोगों के पास देखें कि उसकी जो वैल्यू है ना वो फ़िक्स नहीं होती है, वो हम चेंज कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें नीचे वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट फिक्स्ड, इट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज़। जो वेरिएबल की वैल्यू है आप लोगों के पास ये फ़िक्स नहीं होती है, इसमें हम कोई भी वैल्यू डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं यूजुअली वो यूज़ लेटर्स x, y एंड z टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, आमतौर पर हम x, y और z को यूज़ करते हैं एज अ वेरिएबल्स। इसमें एग्जांपल जो है आप लोगों के पास वो देखें क्या लिखी हुई है उसने। इफ़ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर इज़ गिवन बाय y, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विल बी गिव 4 मल्टीप्लाई बाय y। अगर आपके पास स्क्वायर की एक लेंथ जो है उसको हम लेट सपोज कहते हैं कि वो y है, तो उसका पेरीमीटर आ जाएगा, वो आएगा 4y। हमें पता है पेरीमीटर का फार्मूला यही होता है। और इसमें जो देखिए y है, इसकी वैल्यू जो है ये हम कोई भी पुट कर सकते हैं, ये आपके पास अब क्या होगा, वेरिएबल होगा। उसके बाद देखें बेटा आपके पास नेक्स्ट डिफाइन है कांस्टेंट की। कांस्टेंट में वो क्या कह रहे हैं, कांस्टेंट इज़ अ नंबर विदाउट अ वेरिएबल। कांस्टेंट आपके पास क्या होता है, एक ऐसा नंबर है जिसमें वेरिएबल यूज़ नहीं होता। वेरिएबल्स मीन x, y, z कुछ भी नहीं होगा, उसको हम कहेंगे कि ये आप लोगों के पास कांस्टेंट है। अब यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है उसने, इन 5 + x = 7। यहाँ पर देखें लेटर x इज़ अ वेरिएबल। x हमारे पास ऑब्वियस सी बात है वेरिएबल है, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, लेकिन जो 5 और 7 हैं, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, बट 5 and 7 आर रिप्रेजेंटिंग देयर फिक्स्ड वैल्यू, सो 5 and 7 आर कॉन्स्टेंट्स। 5 और 7 की कांस्टेंट वैल्यू है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, और इसको हम बोलते हैं ये दोनों जो क्या हैं, इनके साथ कोई x, y, z नहीं है, तो इट्स मीन दीज आर द कॉन्स्टेंट्स। नेक्स्ट देखें आपके पास डिफाइन है कोफिशिएंट की। अब कोफिशिएंट में वो क्या कह रहे हैं, अ नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल इज़ कॉल्ड अ कोफिशिएंट। अगर हम एक नंबर को किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये आपके पास क्या है, कोफिशिएंट। जिस तरह से पहले हमने स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया है पेरीमीटर वाला, उसमें आपके पास आया था ना 4y, उसमें y वेरिएबल था, लेकिन वेरिएबल के साथ जो नंबर था ना, जो हमारे पास 4 था, उसको हम बोलेंगे वो कोफिशिएंट है। यहाँ पर भी सेम उसने ऐसी एग्जांपल दी है, 4x मीन्स 4 × x। 4x का मतलब तो यही है ना कि हमने x को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है।
यहाँ पर x इज़ अ वेरिएबल एंड 4 इज़ द कोफिशेंट। वो कह रहा है x जो है ये आप लोगों के पास वेरिएबल है और आप लोगों के पास जो है उसका 4 वो है कोफिशेंट। नेक्स्ट देखें, एक और डिफाइन है, डेफिनेशन है आप लोगों के पास एक्सपोनेंट की। अब एक्सपोनेंट किसे कहते हैं? एक्सपोनेंट या तो किसी भी वेरिएबल की पावर को बोलते हैं, उसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं। डिफाइन पढ़ लेते हैं। एन एक्सपोनेंट इज़ द नंबर विच रिप्रेजेंट्स रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल इन एक्स स्क्वायर 2 इज़ एन एक्सपोनेंट और पावर ऑफ द वेरिएबल एक्स। वही बात है, जो भी वेरिएबल है उसकी जो भी पावर होगी आप लोगों के पास वो हमारे पास क्या होगा, उसका एक्सपोनेंट होगा। इस तरह से यहाँ उसने एग्जांपल दी है कि एक्स स्क्वायर में 2 क्या है आप लोगों के पास एक्सपोनेंट है। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ आप लोगों के पास y की पावर 4, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आपके पास क्या होगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखें आपके जो साइड पे ये वाला बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स नहीं हम कह सकते, एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 5x³ - 6, और इसमें उसने सारी उसकी टर्म्स जो थी ना ये आप लोगों के पास अलग अलग करके दिखाई हुई हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, 5x³ - 6 था। सबसे पहले जो 5 था ये वेरिएबल के साथ था तो उसको उसने कह दिया कि ये कोफिशेंट है। ठीक है। अब यहाँ पर x y z जो भी होंगे वो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, तो x क्या है उसके पास वेरिएबल है। नेक्स्ट देखें, x की पावर 3 है तो 3 उसका एक्सपोनेंट है, माइनस उसमें ऑपरेटर है, ऑपरेटर्स ही होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और 6 जो है वो आप लोगों के पास कांस्टेंट है। ठीक है जी बेटा। उसके बाद वो कह रहा है टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो टर्म्स देखते हैं। इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वेरिएबल्स और नंबर्स विच आर सेपरेटेड बाय ऑपरेटर्स प्लस और माइनस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। वो कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके पास जो भी वेरिएबल्स मतलब x y z नंबर्स में कुछ भी आ सकता है, कोई भी नंबर हम यूज़ कर सकते हैं जिनको हम प्लस या माइनस के साथ रिलेट करते हैं, वो आपके पास क्या होती हैं, टर्म्स होती हैं। ठीक है। नीचे देखें उसने एग्जांपल लिखी हुई है, इन द एक्सप्रेशन 4a + 9b - c + 2। यहाँ पर देखें 4a एक अलग टर्म बन गई है, 9b दूसरी टर्म है, -c तीसरी है, और 2 जो है ये आपके पास चौथी टर्म है। वो कह रहे हैं ये क्या है, 4 टर्म्स हैं आप लोगों के पास एक्सप्रेशन की।